एकाग्र मन, एकाग्र बुद्धि, प्रवेश करते हैं मुरली में बाबा के अव्यक्त स्वरूप में, महावाक्यों की अव्यक्त स्थिति की ओर। ट्वेंटी 9 अप्रैल 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बहुत एकाग्र होंगे। अच्छा, यहाँ वो बच्चे कौन कौन से हैं जो कल शाम की क्लास में थे? जी बाबा। जी बाबा। दो हुए और जी तीन। बाबा। जी बाबा। ये 6। जी। यस। जिन लोगों ने रिकॉर्डिंग भी सुनी हो वो भी बता सकते हैं, बिकॉज मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि हमने उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दी, और प्रैक्टिस शुरू करने के बाद हमें क्या महसूस हो रहा। When it is said that I am not required in this world anymore, तो कल से आज तक में आपको क्या महसूस हुआ? स्थिति कैसी है? ओम शांति दीदी। ओम शांति। सॉरी दीदी, कल हम नहीं अटेंड कर पाए, लेकिन आज हम अभी सुन रहे थे, उस पे आज करेंगे प्रैक्टिस। जिन्होंने प्रैक्टिस करी वो बताएं। स्थिति बिल्कुल अचल अडोल है और रेडी टू एक्सेप्ट दिस चैलेंज। परिस्थिति बचपन से मेरा एक वो है कि मैं कभी कोशिश करके कैसे भी परिस्थिति हो घबराना नहीं है। बस जो है पूरी अपनी जो हिम्मत की गठड़ी को समेटना है, बांधना है और पूरी हिम्मत के साथ अगला कदम बढ़ाना है। और जो होगा अच्छा होगा। इतने दिनों से बाबा ने ये तो समझाया कि आज जो हो रहा है अच्छा हुआ है, और पहले जो हुआ वो भी अच्छा था, आगे और भी अच्छा होने वाला है। शुक्रिया बाबा। ओम शांति दीदी। शांति। निर्भय, निडर, एक निराधार, केवल एक बाबा का आधार। और मौज में कुछ यही चीजें बहुत फील हो रही थी कि अगर सामने वाला एक्सेप्ट नहीं, मतलब जिस तरह से जिस सिचुएशन में हमें रखा गया, तो मौज का अनुभव होना चाहिए हमें। केवल बाबा बाबा ही बाबा। यहाँ हिमात्मा, यहाँ होना क्या चाहिए इज नॉट इम्पोर्टेंट। प्लीज मत पकड़िए, रिक्वेस्ट है। ये बहुत मुश्किल हो जाता है जब हम ये मान लेते हैं कि ये स्थिति होनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत पेनफुल होता है क्योंकि वो नहीं आएगा तो आप बहुत नाखुश रहोगे। आप कभी मौज में नहीं आ सकते व्हेन यू विल थिंक कि मौज में होना चाहिए। नो, होना नहीं चाहिए। है मौज में। नहीं, मौज की स्थिति आएगी। इट इज हम्म।
इसको थोड़ा सा अच्छे से आप लोग समझो कि हम जब जब ये लाइनें बांध देते हैं ना, इसमें कल्याण है, मौज होनी चाहिए, उमंग उत्साह होना चाहिए, ये सब क्या कर रहे हैं हम अपने आप को, आप खुद सोच के देखो। वी आर इम्पोजिंग थिंग्स, है ना, हम इम्पोज कर रहे हैं खुद को। अरे तुमको तो खुश होना चाहिए, अरे तुमको तो मौज में होना चाहिए, तुम्हें तो उमंग उत्साह में होना चाहिए। जब बाबा ये बोलता है कि ये होना चाहिए, उसका अर्थ ये नहीं होता है कि प्रेशर से होना चाहिए। उसका अर्थ ये होता है कि इतनी अंडरस्टैंडिंग अब तक आत्म अभिमानी स्थिति से अजर अमर अजर अमर अविनाशी एक्सपीरियंस से, अंडरस्टैंडिंग से कि अच्छा मैं आत्मा तो, मैं ऊर्जा तो सदा ही अजर अमर अविनाशी हूँ, क्योंकि मैं तो देख पा रही हूँ कि हाँ इतने सारे जन्म आते हैं, इतने सारे पड़ाव आते हैं, इतना छोटा सा अंडा था वो इतना बड़ा सा शरीर बन गया। एवरीथिंग इज चेंजिंग। इस परिवर्तनशील दुनिया में एक ही चीज है जो नहीं परिवर्तित हो रही, वो हूं मैं आत्मा, क्योंकि मैं तो सब कुछ ऑब्जर्व कर रही हूँ। तो मैं अमर हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अविनाशी हूँ। ये अंडरस्टैंडिंग दैट यू आर अ सोल नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड, तुम्हें कोई कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, तुम्हें कोई मार नहीं सकता, तुम्हें कोई जला नहीं सकता, तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग, ये समझ, ये ताकत ना, इसका एक्सपीरियंस जितना परफेक्ट होता जाता है, तो वो स्थिति स्वतः आती है। दैट इज द फ्रूट ऑफ इट, है ना। शुक्रिया दी, शुक्रिया हाँ, बाबा। ये सब ध्यान रखिए, आप लोग सब मानते हो अपने आप को नॉट राइट। उससे दर्द होता है। दर्द क्या होता है, मेरे को तो उमंग उत्साह आ ही नहीं रहा, मुझे तो खुशी हो ही नहीं रही, मैं तो सुख का अनुभव कर नहीं रही। तो फिर क्या करने लगते हैं हम, अपने आप को इम्पोज करने लगते हैं, मुझे होना चाहिए खुश, मुझे होना चाहिए मौज में। वो फिर आप कभी बढ़ोगे ही नहीं, आप गिर रहे हो। जब चाहिए चाहिए बोल रहे हो तो आप गिर रहे हो, आप उठ नहीं रहे हो। मैं ये सब नहीं हूं, इसका एक्सपीरियंस वो और मैं आत्मा और परमात्मा, हम दोनों की ऊर्जा, हम दोनों की शक्ति, हम सब दोनों के गुण, हम दोनों के कर्तव्य, हम दोनों का घर, हम दोनों की अवस्था एक है। इसका चिंतन मनन करते करते इसके एक्सपीरियंस में आ जाना कि सब जान रहा हूं, सब देख रहा हूं, आई एम नॉट अनभिज्ञ, बट आई एम फुल्ली फुल्ली अवेयर। का अर्थ ही यही होता है, जो हो रहा है वो अलग है, और मैं जो स्टिल हूँ मैं अलग हूँ। अपनी स्टिलनेस, अपनी स्टेबिलिटी, अपनी संपन्नता, अपनी संपूर्णता, अपनी कंप्लीटनेस को एक्सपीरियंस करना, ये एक्सपीरियंस जैसे ही होता है, जैसे ही तुम स्वयं को आत्मा अनुभव करते हो, तुम्हें परमात्मा अनुभूति होती है, तुम्हें मौज की अनुभूति होती है, तुम्हें अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है, तुम्हें अप्रतिम, अकल्पनीय, अविभाजित, अनकंडीशनल प्रेम की अनुभूति होती है। ये सब उसके फ्रूट्स हैं। हम्म, चाहिए चाहिए मत करिए, बहुत सप्रेस हो जाओगे, भारी हो जाओगे, क्योंकि वो होगा नहीं तो आप डरोगे, आपको घबराहट होगी, आपको गुस्सा आएगा, और एक दिन आप छोड़ दोगे, नहीं हो रहा। या तो फिर झूठ में फंस जाओगे, झूठ बोलना शुरू कर दोगे खुद से, मुझे तो हो रहा है, मुझे तो हो रहा है, मैं तो हूँ, मैं तो बाबा के साथ हूँ, बाबा मेरे साथ है। फिर ये गाओगे, जोर जोर से बोलोगे, बाबा इज विद मी। अंडरस्टूड। हम्म। बाबा दी सिर्फ आप समान की जर्नी में आगे बढ़ता जाना है, बस वो नहीं देखना है। ये थोड़ी आगे बढ़ना है, जर्नी खुद ब खुद चल रही। आप घड़ी की सुई रुक के दिखा दीजिए, हम्म, आप जी। घड़ी की सुई रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। जी। वो तो चल ओम रही हो। शांति। ओम शांति। मुझे तो कल ये भी फील हुआ था कि मैं, मतलब जब ऐसा हुआ तो मैं शाइन नहीं कर रहा हूँ, मेरे को कोई वो रिएक्शन नहीं आई है। और दूसरे में भी, मेरे दूसरी बार भी हुआ जो, वो जैसे मैं एक पॉइंट पे स्थिर हूँ, मैं ना, मेरे कोई थॉट ही नहीं चला है। तो अब मुझे भी महसूस हो रहा है कि
ऐसा ही है बिल्कुल। और अगर मैं आत्मिक स्वरूप में नहीं हूँ तो ब्लेम गेम होगा, सब कुछ होगा और फीलिंग भी होगी। और अगर आत्मिक स्वरूप में हूँ तो फिर कुछ रिएक्शन नहीं होगा, जॉयस फीलिंग होगी। तो यही मुझे तो रियलाइज हो रहा है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जैसे कि मैंने किया तो पहले तो ये हुआ कि जैसे बोला था ना कि सबने आपको निकाल दिया, तो उसमें एक बड़ी खुशी सी हुई कि हाँ ठीक है, क्योंकि मन में कहीं ना कहीं वो पहले वाला पैटर्न है कि हाँ मुझे आजादी चाहिए, मतलब अमन के पार्ट को। वो बड़ी खुशी हुई कि हाँ सही है, मस्त अब। उसके बाद क्या हुआ, जब अपने आप को ही निकलते हुए देखा, जैसे कल दी ने बताया था ना, चेतना मैम ने, कि अपने आप को सड़क पे देखो, तो ऐसे देखा कि रात को, मतलब ऐसे ही बैठ कर ही देखा, वो ऐसा हुआ कि फिर उस टाइम धक्का सा लगा, मतलब जैसे हार्ट चक्का पे कुछ होता है ना, भारीपन सा फील हुआ कि हाँ ये क्या हो रहा है, मतलब समझ भी नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तो हाँ उन्होंने निकाल दिया। तो उसमें अपने लिए ही नजारा बना रहा था कि यार मैं बेचारी लड़की अब कहाँ जाऊंगी, तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया कि हम नहीं कर पाए। तो ये नहीं कि मैं फिर उसके साथ ही बैठी या ऐसा कुछ नहीं, मैंने उसको छोड़ दिया कि नहीं नहीं मेरे को नहीं देखना अभी, ये था। ओम शांति दीदी। शांति। दीदी उस डिस्कशन के बाद जब मैं हर सिचुएशन को, हर रिलेशन को देखने लगी, तो मुझे लगा मैं ऑलरेडी वहां थी, खड़ी हुई थी, मुझे ही नहीं पता था। मैं खुद ही एक इमेजिनरी वर्ल्ड में जी रही थी। ये तो ऑलरेडी पोजीशन एग्जिस्ट है लाइफ में, जिसके लिए मैं अवेयर्ड नहीं थी। वो मुझे और इंटेंसिफाई होके दिखने लग गई। और जब बाबा मिला था, जितना रोना आया ना, उतना ही आंखों में आंसू बहते बहते अपने आप ही, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। क्योंकि उस आइडेंटिटी को जिया बहुत है ना, कोई मर जाता है तो कैसी फीलिंग आती है। तो जब बिल्कुल वैसी ही आपको फीलिंग पता थी। चला कि भाई मैं तो रिक्वायर्ड ही नहीं हूँ, मैं जबरदस्ती किसी की लाइफ में खड़ी हुई हूँ, आई वॉज नेवर एवर रिक्वायर्ड एंड आस्क्ड कि खड़े रहो, तो आपकी उस एक प्रूफ आइडेंटिटी मरी है, तो उसी का रोना है। क्योंकि तो ये वो देह इतना, भान बहुत स्ट्रॉन्ग भान है कि भाई मेरी जरूरत है तभी तो मैं यहाँ हूँ। ये मैंने अपने आप को जरूरत है। रोड पे नहीं देखा, मुझे लगा मैं ऑलरेडी रोड पे हूँ, नॉट इमेजिनरी। हर रिश्ते की, हर बातचीत को मैं और ऑब्जर्व करने लग गई। देन आई रियलाइज ये सिचुएशन सच में हम सबकी है, बट हम कितने जागरूक हैं ये नहीं पता हमें। और दूसरी बात एक और, सुबह उठ के भी वही चल रहा था, और फिर ऐसा लगा कि ये क्या हो गया। अचानक से बुद्धि में आया कि ये क्या मैं देख रही हूँ, जितना देख रही हूँ ये तो बढ़ता जा रहा है। कहीं मैं रॉन्ग तो नहीं चीजें देखने लग गई हूँ, मैनिफेस्ट तो नहीं गलत कर रही हूँ कुछ अपने आप। क्योंकि संकल्प शक्ति बाबा के साथ कनेक्टेड है, तो वो पावर है संकल्प में। तो कोई ऐसा बुद्धि चलो, फिर थोड़ा भारीपन सा हुआ, फिर मैं आधा घंटा लेट गई। मैंने कहा नहीं नहीं, ये मुझे तो समझ से ही नहीं आया क्या हो रहा है ये। नहीं समझ आ रहा मेरे को। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। दीदी कल जब ये क्लास चल रही थी और जो 5 मिनट का चेतना दी ने साइलेंट करके और ये दिखाया, देखने को कहा कि एक एक पर्सन फैमिली का आ रहा है और यही कह रहा है कि आई डोंट नीड यू। तो वो जब चल रहा था तो बाबा ने उसका प्रैक्टिकल भी दिखा दिया। उसी समय लौकिक बेटी आई सामने और वो कहती है मम्मी आप सेंटर नहीं जा रहे क्या, क्योंकि शाम को गीता पाठशाला में जाने का समय रहता है। तो मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया उस समय। तो वो अंदर में चल रहा था कि ये क्यों पूछने, बाबा इसमें भी कुछ दिखाना चाहता है शायद, और वो भी इस योग के बीच में ही क्यों हुआ। तो वो उस समय तो जो भी हुआ, क्लास खत्म होने के बाद सेंटर चली गई, बाबा के पास बैठी 1 घंटा, बहुत मन भारी था और काफी क्वेश्चन भी बाबा के सामने रखे। उसके बाद जब घर आई, ये अंदर में चल रहा था कि बाबा उस योग के बीच में, मतलब वो बेटी क्यों आई, क्या मतलब दिखाना चाह रहा था। तो आज दीदी सुबह उसका आंसर मिला कि जब ये देखा कि वो चाह रही थी कि मैं जाऊं ताकि वो बाहर से कुछ खाने को मंगवाए, और
उसको पता है कि मम्मी मना करती है, तो इसमें समझ में आया कि मेरी प्रेजेंट उसको अखड़ रही है। ये चीज थोड़ी मतलब बाबा ने एक दिखाई इस तरह से कि बहुत मतलब एक या तो इसका समझ में नहीं आ रहा कि क्यों ये सब दिखाया। आएगा सब कुछ समझ में, 1-2 दिन में आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आएगा। मेनी थिंग्स विल बी क्लियर थ्रू जो आपने अभी प्रैक्टिस शुरू करी है। ओम शांति दीदी। शांति। जैसे इन आत्माओं ने, इन एंजल ने अपना अनुभव बताया एक सिंपल वे में। जब मैं बाबा से जुड़ी थी, 14 साल हो गए। जब 2 साल के बाद मेरे एक मतलब मेरी देवरानी ने बोला कि इसका तो 12वां कर देना चाहिए। आज वो कंडीशन मुझे एकदम क्लिक किया आपसे बात करते करते, मतलब ये अनुभव सुनते सुनते। मैं तो आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ, तो 12वां किसका करेंगे? शरीर का। शरीर तो ये रिश्ते नाते केवल ड्रामा डिटैच होके देखने के हैं। अगर हम पीछे की बातों को छोड़ेंगे या जो चल रहा है जिसको छोड़ेंगे ना ड्रामा समझकर, तो आगे की प्राप्तियां बहुत अथाह है। मुझे नहीं मालूम ये मुझसे बात शेयर की, बट ये मुझे मालूम नहीं करनी थी या नहीं करनी थी, कोई बट बात मैंने नहीं, आप बड़ी बात मैं नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें तब तक वैलिड हैं जब तक हम स्वयं को शरीर मान रहे हैं। मानते 12वां हैं। 13वां मारना, जगाना, जलाना, बट करना। उस स्थिति से मुझे उसने जब ये वर्ड कहे ना, मैंने कहा मेरा क्या, मैंने तो अपना मर्जीवा जन्म, मतलब मेरा मर्जीवा जन्म चल रहा है। हम बहुत मतलब अपनी वो नहीं करें हम, ना प्रॉपर्टी में ना क्या, बाकी नीड्स का जो हम ध्यान रखते हैं बस उसके लिए मतलब बोलते हैं, मांगते नहीं है अपना हक मांगना, या हम बोलते हैं। अब वो बाबा को मैंने सब कुछ समर्पण कर रखा है। आज बात निकली है तो मैं आपको बता दे रही हूँ। कुछ बातें होती हैं जो हम घर की बात, बट आप परिवार हैं इसलिए मैंने शेयर किया। तो मर्जीवा जन्म है मेरा, तो वो चीज अगर अभी एकदम से क्लिक की, मैं आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ, और ये चीजें छोड़ेंगे ना तभी हमको प्राप्तियां, मतलब मौज का अनुभव होगा। जैसे आपने पहले भी बात कही, ये बात बताई, बाबा भी बोलते हैं कि सर्व संबंध मेरे से जोड़ो, तभी वो खींचेंगे ही नहीं। अंत से बाबा की मूल्यों में काफी बार दिया है कि सारे संबंध हम बाबा से रखेंगे ना, तो कोई भी हमें लास्ट मोमेंट पे संबंध खींचेगा नहीं। शुक्रिया बाबा, रिवाइज हो रही है। जितना इसका अभ्यास हम सबका पक्का होएगा कि मैं एक्चुअली मैं कौन हूँ और क्या नहीं हूँ, इसकी आइडेंटिटी भी बहुत क्लियर होनी चाहिए कि ये सब नहीं हूँ। तो वो जो भय, चिंता, घबराहट, ये सारे जो आज बाबा का अगर आप लोग सबने वरदान पढ़ा हो, बहुत ही ब्यूटीफुल वरदान, समझ आए तो। समझ आना चाहिए, प्रैक्टिस हो रही होगी तो समझ में भी आएगा। कि कैसे पांचों तत्व, पांचों विकार तुम्हारे नतमस्तक हो जाएंगे ना। नई ड्रेस उठा करके घूमेंगे, विच ड्रेस, व्हाट डज द मीन, मतलब उस ड्रेस का मीनिंग क्या है। हम्म। और जो ये अभ्यास शुरू करा है फॉर 2 days ओनली, ज्यादा दिन के लिए नहीं, लेकिन एक क्लैरिटी आपके अंदर हो, बहुत स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी, अभ्यास करी हुई क्लैरिटी, पढ़ी हुई नहीं, एक्सपीरियंस करी हुई क्लैरिटी, कि हर जगह हमने अपने आप को जबरदस्ती बांध के रखा है। और जैसे जैसे हम वो धागे खोलते जाते हैं, इस अंडरस्टैंडिंग से आई वॉज नॉट रिक्वायर्ड, मैं जबरदस्ती अपने आप को बांध के बैठी हूँ। हर जीव अपना प्रारब्ध लिखा कर लाया। आप उसका खाना, सपोजिंगली, ये तो बहुत एक्सट्रीम बात बोल रहे हैं, कि कभी कभार कई बच्चों को घर से निकाल देते हैं, कभी कूड़ेदान में डाल देते हैं, कभी कहीं सड़क पर छोड़ देते हैं। उसकी प्रारब्ध में अगर जीना लिखा है तो वो
कहीं भी जाके पल जाता है। बट अगर उसके प्रारब्ध में जीना नहीं लिखा है तो वहीं के वहीं वो शरीर छोड़ भी देता है। अब ये सारा कुछ जीना मरना कार्मिक एवरीथिंग, वेयर इट इज ओनली इन द ड्रामा। इसीलिए बाबा पहले दिन से हमें एक ही बात सिखाता है, बच्चे ड्रामा से अलग होके खुद को देखो कि तुम कौन हो। इसको सिर्फ पढ़िए मत, इसको सिर्फ अंडरस्टैंड मत करिए, अब इसको एक्सपीरियंस करिए। आपके सारे विकार, सारे के सारे पाप, सारे के सारे अ, कमी कमजोरियां, पांच तत्वों का खिंचाव, संबंधों का खिंचाव, जितना भी ये पूरा 2500 वर्ष का है ना, इसकी जो ये 2500 वर्ष का जो पुल है, ये जो खींचता है अपनी ओर कहने के लिए तुम हो, ये तुम हो, ये तुम हो, ये तुम हो, ये तुमने पाप किया, ये तुमने पुण्य किया। बहुत सुंदर से आज बाबा ने मुरली में एक्सप्लेन किया व्हाट इज पाप व्हाट इज पुण्य। बट दोनों सिर्फ ड्रामा के भीतर है। मैं ना पाप हूं ना मैं पुण्य हूँ, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, न सुख हूं न दुख हूं, न पाप हूं न पुण्य हूँ। शिवोहम, मैं वो कल्याणकारी ऊर्जा हूँ, बाप समान। मैं बाप समान एक कल्याणकारी ऊर्जा हूँ, जीव दान देने वाली ऊर्जा हूँ। बस थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कि मैंने खुद को किस तरफ डाल दिया था, ऑल द नेगेटिव्स, और उसी को मैं मानने लगा था। मेरा थॉट ना, मेरा डिसीजन, मेरा थॉट बोल बोल के उसको, मेरा बोल बोल के, मेरा बोल बोल के मैं उसी के अंदर फंस गई। वो ऊपर हो गया, मैं नीचे चली गई। जिसको जिसको मेरा मेरा बोला वो सब अधिकारी बन गए और मैं अधीन हो गई। बाबा आता सिर्फ इतना ही करता है, हमारी अधीनता से हम जिस चीज को मेरा 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 बोल करके अपने चारों ओर एक, हम ही ने बनाया है, वो जेल हम ही ने बनाई है, वो कारावास हम ही ने बनाया, वो बंधन हम ही ने बनाया। बाबा कहते बस मेरा छोड़ो तुम बंधन से मुक्त। वही बढ़ाओ, यही स्वदर्शन चक्र घुमाते फिराते रहो, यही स्वदर्शन चक्र घुमाते फिराते रहो। बाकी शरीर आएगा जाएगा, थॉट्स आएंगे जाएंगे, सब कुछ आएगा जाएगा, बिकॉज वो ड्रामा में निहित है, वो ड्रामा में फिक्स्ड है। बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है हमारे पहलगांव का इंसिडेंट। जिनके शरीर ने के छूटने का टाइम था वो प्रोग्राम नहीं बना रहे थे, पहुंच गए। जिनके शरीर के छूटने का नहीं टाइम था वो वहां पहुंच कर भी उस जगह तक नहीं पहुंच पाए, कहीं खाने पे रुक गए, कहीं पैर में मोच आ गई, कुछ हो गया, रीजंस बने, वो वहां तक पहुंचे नहीं, और जिसको नहीं पहुंचना था वो वहां पहुंचे। तो ये सब क्या है, दिस इज ऑल फिक्स्ड। हु इज प्लानिंग? नो वन इज प्लानिंग। तो क्या छोटी छोटी बातों के लिए ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करी जा सकती? जब इतनी बड़ी बात में ये बात समझ में आ रही है कि नियति खींच लेती है, समय खींच लेता है, ये हो जाता है वो हो जाता है। सो नियति से समय से क्या बंधा हुआ है? नियति से समय से सिर्फ आपका शरीर बंधा हुआ है। मैं आत्मा स्वतंत्र, मेरे बिना खाना, मेरे बिना पीना, मेरे बिना गृहस्थी, मेरे बिना बिजनेस, मेरे बिना लोगों की रोजी रोटी, ये सब भ्रम हम ही ने पैदा किया। वी क्रिएटेड, हमने इसको पोषित किया कह कह के, मेरा 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 मेरा। बाबा आके बस इतना सा हटाता है, बच्चे ये मेरा जरा खिसका दो, म की जगह त लगा दो। डीप रियलाइजेशन में आइए इस बात के, आई एम नॉट रिक्वायर्ड हेयर। इस जगह जहां बिठाया गया है ना, एज अ बहू, एज अ बेटा, एज अ पति, एज अ पत्नी, एज अ मम्मी, एज अ पापा, एज अ दोस्त, एज अ यार, एज अ बीके, एज अ हिंदू, एज अ इंडियन, एज अ वॉट एवर, बहुत सारे हैं।
ये सारे भ्रम, इन सबको ऊर्जा मुझात्मा ने ही दी है, मैं कह के, मेरा मेरा कह के, एंड नाउ आई डिसोन। और मुझे वहां से भी आ रहा है, वी डिसोन यू। दोनों तरफ से डिसोन डिसोन हो चल रहा है। एंड आई ओन ओनली बाबा एंड बाबा ओन मी। सिर्फ 2 दिन एकदम बंद हो जाइए इस थॉट में, इस घेरे में, इस एक्सपीरियंस में। सड़क पर खड़े होइए अमनात्मा, जानिए ये सच है, भागिए नहीं इस सीन से। जो घबराहट, जो उदासी, जो फ्रस्ट्रेशन, जो रोना उस पल आए, उसको उसको आने दीजिए। लेट इट बी। क्योंकि ये सब क्या है, ये सारा वो कीचड़ा है, लेकिन है ये कीचड़े को निकलने दीजिए, फिर आपको उस स्वतंत्रता की महसूसता होगी, और उस पालना की महसूसता होगी कि वो पाल कैसे रहा। अगर मैं कुछ डिसाइड नहीं करती, मैं कोई डिसीजन नहीं लेती, तो भी चीजें कैसे हो रही, हो ही नहीं। इसी को बाबा धैर्यता का शब्द देता है, इसी को बाबा पेशेंस का, धैर्यता, सहनशीलता, समाहित करना, परख लेना। किसको रोक रही हूँ। और एक जो बहुत बच्चों की आदत है, मैं बचपन से, मेरा पास्ट, भाई वो आपका नहीं है। उस एक्सपीरियंस को कब परित्याग करोगे। मैं, मेरा, मेरा बचपन, मेरा, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा ये सहना, मेरे साथ ये हुआ, ये कब छोड़ोगे। दिस इज नॉट यू। व्हेन। डेट डिसाइड करिए, कब उस पुरानी जिंदगी को अलविदा कहोगे, उन यादों को अलविदा कहोगे। ये भी एक ईगो है, ये भी एक ईगो है। मैंने ऐसा ऐसा सहा, मैंने ऐसे 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 किया, मैं इतना बचपन से करा, मैंने अपनी जवानी में ये किया, मैंने ये सहन किया, मेरे पेरेंट्स ऐसे, मेरा वो ऐसा, मेरा वो। अरे कब, कब छोड़ना है उसको। व्हेन। कब। बचपन से ये हो रहा है, बचपन से वो हो रहा है। मदर ऐसा, फादर ऐसा, बेटा ऐसा, बेटी ऐसी, माँ ऐसे, बाप ऐसे, भाई ऐसा, बहन ऐसा, परिस्थिति ऐसी। कब इस अपने आप को, कल बहुत अच्छा वर्ड डाला था चैतन्य एंजल ने, खुद को बेचारा बनाना, या खुद को बहुत विक्टिम रख करके अपने आप को अप्रिशिएट करना, कब छोड़ेंगे हम लोग। इज इट यू। सीरियसली। या डिसीजन है सबका। व्हेन वी आर गोइंग टू लीव दिस। छोड़ दिया। इसमें ईगो की बदबू आती है, इसमें बदबू है। मेरा शब्द में बदबू है। आती है सबको मेरा शब्द से बदबू। अब नहीं आती ना। मेरा एक्सपीरियंस, मेरा डिसीजन, मेरा सोच, मेरी समझ बदबूदार लग रही है, ये खुशबू आ रही है इससे बहुत। मेरा मंथन, बदबू है इसमें, इसमें बहुत बदबू है। मेरा शब्द में बहुत बदबू है। और तेरा शब्द में स्वतंत्रता है। वॉट एवर हैपेंड, वॉट एवर हैपनिंग इज ड्रामा अनुसार। आपकी फतह तब है, आपकी जीत तब है, जब ये सब से आप अलग हो। वो मेमोरीज अब है नहीं, वो मर्ज हो गई पूरी की पूरी इस फरिश्ते स्वरूप में। आई डोंट हैव एनी मेमोरीज।
आई डोंट हैव एनी मेमोरीज, क्योंकि वो ईगो बनती है, या तो वो दुख की ईगो बनती है या वो सुख की ईगो बनती है, या तो उसमें बहुत इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है या बहुत सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। दोनों कॉम्प्लेक्स ही आते, दोनों ईगोज ही आते हैं। फायदा नहीं उन मेमोरीज का जरा भी। सब ध्यान दीजिए। आज 29 अप्रैल, बाबा क्या कहता है? मीठे बच्चे, ये तुम्हारा बहुत अमूल्य जन्म है। इसी जन्म में तुम्हें मनुष्य को मर्ज कर देना है देवता में। बहुत 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 प्योर मेमोरी लेस बनने का पुरुषार्थ करना है पावन। प्रश्न है, ईश्वरीय संतान कहलाने वाले बच्चों की मुख्य धारणा क्या होगी? वे आपस में बहुत बहुत शीर खंड होकर रहेंगे। ये आपस कहाँ है? आप से मतलब अपने आप से। अब देयर इज नो गिल्ट, देयर इज नो suffering, there is no ego, there is no past, there is no future. शीर खंड सब मर्ज, सारी करवाहट जाकर के मेरे फरिश्ते रूप में मर्ज हो गए आपस में, अपने भीतर सामंजस्य, अपने भीतर मर्जिंग, अपने भीतर अलाइंड। आज बाबा ने अपने लिए बोला मैं अभोक्ता, तो मैं बाप समान हूं ना। इस पूरे संगम युग पर हम बच्चे अभोक्ता। प्रैक्टिस करें, एक्सपीरियंस करें। प्रैक्टिस का अर्थ होता है उसको अंदर बुद्धि में रख के लेट इट फ्लो, कि इफ आई एम अभोक्ता तो क्या हो रहा होगा। अभोक्ता यानी क्या? बाबा, आई वांट टू एक्सपीरियंस अभोक्ता लाइक यू। आई एम लाइक यू ना। तो नीचे क्या है? सिर्फ भोगना है। शरीर, संबंध, तन मन धन जन, चार जगह है। तन मन धन जन, यहीं से भोगना है भी है। अभोक्ता यानी ये चारों अभी एग्जिस्ट कर रहा है। तन भी एग्जिस्ट कर रहा है, मन भी एग्जिस्ट कर रहा है, जन भी यानी पीपल अराउंड अस है ना, जो संबंध संपर्क रिश्ते नाते सब, हाँ? और धन भी एग्जिस्ट कर रहा है, पाप पुण्य रूपी धन। हाँ, एवरीथिंग एग्जिस्ट एंड आई एम अभोक्ता। कभी लून पानी नहीं होंगे। जो देह अभिमानी मनुष्य है वे उल्टा सुल्टा बोलते, लड़ते झगड़ते रहते। तुम बच्चों में वह आदत नहीं हो सकती। यहाँ तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं, कर्मातीत अवस्था को पाना है। कर्म है, मैं उससे अलग हूँ, अतीत। कर्म से मैं बहुत दूर हूँ, अभोक्ता हूँ। आई चूज ऑल डिवाइन वर्च्यूज, धारण करती हूँ इसी पल। ये नहीं होगा होगा होगा, नहीं चाहिए चाहिए, नहीं। वो कह रहा और मैं हूँ, और उसको अंदर नर्चर करना। मैं हूँ बोलकर भूल नहीं गए, उसको दिन भर नर्चर करना। मैं कौन? मैं उपभोग। मैं कौन? मैं कर्म से बहुत दूर, कर्म के इफेक्ट से बहुत दूर। कर्म है, तन भी है, मन भी है, जन भी है, धन भी है, इफेक्ट नहीं कर रहा। आई एम वेरी वेरी अलर्ट, सजग, knowledgeful about it. ओम शांति। ये सजगता समझ आ रही अमन आत्मा? हम्म, ओम शांति दीदी, एक बार ये वर्ड फिर से क्लियर करिए ना। क्या और क्लियर मेरे करना? को भी थोड़ा क्लियर दीजिए। सजगता मतलब बिल्कुल अटेंशन हर जगह।
ये पता हो या कि ये सब मैं नहीं हूँ, ये सब ड्रामा के इंग्रेडिएंट्स है। दे विल ऑलवेज एग्जिस्ट, ऐसा नहीं है बाबा मिल गया ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। बाबा मिल गया तो कर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसा थोड़ी है। कर्म का इफेक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसा थोड़ी है। कर्म करके आए हो उसके हिसाब से जो उसका फल है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसा थोड़ी है, वो तो रहेगा ना। पर चूंकि मैंने ये जान लिया, ये सब मैं नहीं हूँ, एक भी चीज मैं नहीं हूँ। मैं तो निराकारी हूँ ना, मैं तो निराकारी हूँ। ये सब है, आई नो, मूवी सामने चल रही है ना, स्क्रीन पर, बुद्धि रूपी स्क्रीन पर या बॉडी रूपी स्क्रीन पर, ये जो आंखों से दिख रहा है, कानों से सुन रहा है, ये सब स्क्रीन से है जहाँ मूवी चल रही है। बट मैं हर पल इस बात से 100% श्योर हूँ कि ये सब मूवी में चल रहा है, ये मैं नहीं हूँ। मैं तो वो एक्टर हूँ जो इस मूवी में पार्ट प्ले कर रहा था, उसने पार्ट प्ले किया हुआ है और उसके पार्ट में ये सब है। आई एम नॉट दैट पार्ट। क्लियर? जी। वेरी क्लियर बाबा। जी बाबा। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को कहते हैं देही अभिमानी भव, इस देह में, पेठी में अजर, अमर, अविनाशी, अभोक्ता, अकर्ता। करण करावन हार करा रहा, तो मैं अकर्ता। मैं आत्मा, अपने को आत्मा समझो। गीता आदि में भल क्या भी है, परंतु वे सभी हैं भक्ति मार्ग के शास्त्र। बाप कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम बच्चों को ज्ञान सुनाता हूँ। कौन सा ज्ञान सुनाते हैं? सृष्टि के अथवा ड्रामा के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं, यह है पढ़ाई। हिस्ट्री और ज्योग्राफी है ना, भक्ति मार्ग में कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़ते, नाम भी नहीं लेंगे। साधु संत आदि बैठ शास्त्र पढ़ते हैं, ये बाप तो कोई शास्त्र पढ़कर नहीं सुनाते, तुमको इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनाते। तुम आते ही हो मनुष्य से देवता बनने, है वे भी मनुष्य ये भी मनुष्य, परंतु ये बाप को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। ये तो जानते हो देवताएं पावन है, बाकी तो सभी अपवित्र मनुष्य हैं, वे देवताओं को नमन करते हैं, उनको पावन, अपने को पतित समझते हैं, परंतु देवताएं पावन कैसे बने? किसने बनाया? ये कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। तो बाप समझाते अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना, इसी में एफर्ट्स हैं, इसी में बुद्धि को टिकाना है, स्थिर करना है। बार बार ये बात याद करनी है, आई एम एन एनर्जी एंड वेयर एनर्जी गोज थिंग्स ग्रो। इसलिए बहुत अटेंशन में देख क्या रहा और मेरी बुद्धि कहाँ खो रही है, क्योंकि वो ग्रो करने लगता है। मैं आलसी, मैं आलसी, मैं आलसी, तो आलस ग्रो करेगा। सजग, मैं सजग, मैं सजग, तो सजगता ग्रो करेगी, बिकॉज आई एम एन एनर्जी। मैं एक इलेक्ट्रिसिटी हूँ, मैं करंट हूँ। जिस बल्ब में जाकर अपना करंट फ्लो करूंगी वो बल्ब जलेगा, जिस ट्यूबलाइट में फ्लो करूंगी वो ट्यूबलाइट जलेगी, जिस पंखे में फ्लो करूंगी वो पंखा चलेगा, जिस एसी में फ्लो करूंगी वो एसी चलेगा। आई एम एन इलेक्ट्रिसिटी, मैं एक करंट हूँ। हम्म? राजेश भाई, हम्म? जिस स्थिति को जिस स्थिति को जी। करूंगी, मेरी स्थिति गिर रही है, मेरी स्थिति गिर रही है तो गिरेगी।
कुछ भी हो जाए, कहीं पर भी बिठा दे, कितना भी सुला दे, कितना भी उठा दे, आई नो वेयर आई एम, एनर्जी बढ़ेगी। पंचनात्मा हाँ, जी बाबा। इसी में मैं देह अभिमान नहीं होना चाहिए। ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ नहीं, ये हो, ये हो, ये हो नहीं। अरे तुम्हारा ये स्वभाव, तुम्हारा ये संस्कार, तुम्हारा ऐसा, तुम्हारा वैसा नहीं। डिसोन, 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 डिसोन। इसमें बाबा कहते हैं बहुत बारीक अटेंशन चाहिए। आत्मा अविनाशी है, संस्कार आत्मा में रहते हैं, आते जाते रहते। देखो आत्मा अविनाशी है, संस्कार आते जाते रहते। पहले सतो प्रधान आते हैं, फिर रजो आते, फिर तमो आते, फिर तमो प्रधान आते। आत्मा में संस्कार बदल रहे हैं। मैं आत्मा अविनाशी। देखो कितना सुंदर योग है। सारे संस्कार आ रहे हैं, जा रहे हैं, विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, स्थितियां परिस्थितियां आ रही हैं, जा रही हैं। ये मेरे अंदर आती जाती, जैसे मैं एक घर हूँ। आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। मैं वही हूँ, मैं अविनाशी। हाँ, मैं जिसको पोषित करती हूँ वो टिकता है। मैं अच्छे संस्कारों को पोषित करती हूँ वो टिकता है। मैं बुरे संस्कारों को पोषित करती हूँ वो टिकता है। आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कार ले जाती है। इसलिए अब आप कहते हैं देही अभिमानी बनो, अच्छे संस्कार लेके जाओ। मैं शांति का सागर, मैं प्रेम का सागर, मैं आनंद, मैं पर जब तक वो सुख और शांति मटेरियल से आने की संभावना बनी हुई है कि अरे ये वाले संबंध से तो आएगा, अरे मेरा शरीर तो अच्छा हो जाएगा, अरे मेरा मेरा पैसा, मेरा धन दौलत तो अच्छा हो जाएगा, अच्छा मेरे सारे रिश्ते कहीं कुछ कुछ चीज ये सब नहीं ठीक होंगी, ये सब ठीक हो रही है, ये सुख है। जब तक मटेरियल से सोच रहे हो तो वो तो तमो प्रधानता में खड़ा है। मटेरियल जो है आपका तत्व जो है, तो वो बेचारा सुख कैसे देगा। हाजी बाबा ने एक जगह पे लिखा, बच्चे सोचते हैं कहीं घूम फिर आए वहां सुख है। इससे बड़ा क्या एग्जाम्पल है कि घूमने फिरने ही तो गए थे, सेलिब्रेशन के लिए ही तो गए थे। हम्म कहीं सुख नहीं। फिर बाबा ने लिखा कहीं सुख नहीं है, सुख तो तुम्हारे भीतर की दुनिया में है। रिट्रीट करना है ना, रेस्ट लेना है ना, मस्ती करनी है ना, थोड़ी सी रिलैक्स होना है ना, थोड़ा सा छुट्टी लो, अंदर चले जाओ। बहुत सुंदर दुनिया है अंदर। मैं सुख का सागर, मैं शांति का सागर, मैं प्रेम का सागर, मैं ज्ञान का सागर, मैं आनंद का सागर, मैं ईश्वरीय संतान। उस क्रिएशंस को देखना, कैसे मैं आत्मा बाबा के साथ, मेरी मैं और वो ऊर्जा जब एक से होते तो कितनी ब्यूटीफुल क्रिएशन होती है सतयुग की। इमर्ज होता है सतयुग वहां से। हम्म जैसे कोयले की खान से डायमंड्स निकलते हैं, ऐसे ही जैसे जैसे मैं शांत होता जाता हूँ, मैं आत्मा अपने अविनाशी अजर अमर संपन्न संपूर्ण आइडेंटिटी को महसूस करने लगता हूँ। सत्युग अपने आप इमर्ज होने लगता है। उसके लिए भी मेरे को कुछ करना नहीं होता। आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग। मेरे संपन्नता और संपूर्णता की आइडेंटिटी में स्थित होने से, देही अभिमानी हो जाने से सारा अंधियारा समाप्त हो जाता है। अपनी आत्मा को भी कोई जानते नहीं। जब रावण राज्य शुरू होता है तो अंधियारा मार्ग शुरू होता है, देह अभिमानी बन जाते हैं। बाप बैठ समझाते कि तुम बच्चे यहाँ किसके पास आए हो, इनके पास नहीं, मैंने इनमें प्रवेश किया है। इनके बहुत जन्मों के अंत का ये पतित जन्म है। ये बहुत जन्म कौन से हैं वे भी बताया।
आधा कल्प पवित्र जन्म, आधा कल्प पतित जन्म। ये जन्मों की कहानी के बारे में, आत्मा की कहानी नहीं है। तो ये भी पतित हो गया। ब्रह्मा अपने को देवता व ईश्वर नहीं कहते। मनुष्य समझते हैं प्रजापिता ब्रह्मा देवता था, तब कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः। बाप समझाते हैं ब्रह्मा यानी शरीर यानी ड्रामा पतित था, बहुत जन्मों के अंत में पावन बन देवता बनते। तुम हो कौन? शरीर है बीके। तुम भी ब्राह्मण, ये भी ब्राह्मण, ब्राह्मण भी ब्रह्मा भी ब्राह्मण। इनको देवता कौन कहता है? ब्रह्मा को ब्राह्मण कहा जाता है, ना कि देवता। ये जब पवित्र बनते हैं तो भी ब्रह्मा को देवता नहीं कहेंगे। जब तक विष्णु ना बने तब तक देवता नहीं कहेंगे। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया हो, तुमको पहले पहले शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनाता हो। ये तुम्हारा अमूल्य हीरे जैसा जन्म कहा जाता है। भल कर्म भोग तो होता ही है। तो अब बाप कहते अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करते रहो। ये प्रैक्टिस होगी तब ही विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ये लाइन अब समझ आती है या एक्सपीरियंस में आई है? ऐसा महसूस हुआ है कि इस प्रैक्टिस से आपके विकर्म विनाश हुए हैं? ऐसा फीलिंग आई है आप लोग में से किसी को भी? हम्म। ओम शांति। बहुत फीलिंग आती है, बहुत सी बातें बिल्कुल अपने आप हट जाती हैं, कई जो चीज आनी भी होती है बिल्कुल आ रही हैं। जब से बहुत ये आ रही। फीलिंग आई है, स्वतः सब कुछ, बहुत कुछ स्वतः होने लगा। हाँ मैं जी, कुछ नहीं कर रही हूँ, सब हो रहा है। शुक्रिया बाबा। शांति दीदी, बहुत बार ये फीलिंग आई है और कई कई जगह तो ये है कि बाबा हाथ पकड़ के गोदी में बिठा कर चला रहे। मतलब जो भी मैं नहीं कर रही, मैं वर्ड में बाबा करवा रहे हैं। बहुत जगह फीलिंग आई है ये चीज। मेरा अभी 5-6 मंथ से मेरे को हल्का सा ब्रेन में क्लॉटिंग हुई थी। मुझे 5-6 महीने पता ही नहीं चला क्या बातें थी। वो भी पापा एक्सपायर होने के बाद अभी कुछ टाइम रिसेंट डिटेक्ट हुआ है। नहीं तो ये चीज थी, पता ही नहीं चली थी। तो ये शक्ति बाबा की थी ना। शुक्रिया। चैतन्य आत्मा, इस पॉइंट पर आप कुछ कहेंगे? विकर्म विनाश। ओम शांति। ओम शांति। कहने को तो एक्चुअली बहुत कुछ है, लेकिन बस एक यही चीज समझ में आती है, विनाश कुछ नहीं होता है, जस्ट अ ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि जब हम अपने सत्य स्वरूप में होते हैं, जैसे बाबा ने कहा आत्मा। अब जैसे यहीं पे कहीं प्रैक्टिस, इसमें कुछ प्रैक्टिस नहीं करनी है, नथिंग वी हैव टू प्रैक्टिस। अपने ओरिजिनल स्वरूप को देखेंगे ना तो ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑटोमेटिकली देयर। वो ऑटोमेटिकली है, करना नहीं पड़ता। वही बात ना, विनाश नहीं हो रहा, वही मतलब जो चीज आ रही होती है वो अपने आप पता चलती है कि वो अपने आप चेंज हो जाता है सामने। कोई भी, चाहे मेरी स्थिति हो चाहे कोई भी हो, विनाश तो कुछ भी हम नहीं होता, वो तो ट्रांसफॉर्म तो होना ही है हर चीज नहीं, कोई। सबसे बड़ी बात पता है क्या, अभी हम लोग सोचते हैं ना, अभी हम जैसे जो खैर ज्ञान में ही सीखा है हमने ऑफ कोर्स, कि अभी आत्म, जैसे हम देखें ब्राह्मण स्वरूप,
ब्राह्मण से फिर हम फरिश्ता, फरिश्ता से फिर हम पॉइंट ऑफ लाइट, फिर हम सत्युगी स्वरूप में आएंगे। ये एक्चुअली हमने ना इसको एक सीक्वेंस में बना के रखा है। लेकिन अगर मैं उस फॉर्म में ही रहूंगी कि वेर आई एम नॉट दिस बॉडी, बॉडी मतलब मैं हूं ही, बॉडी भी छोड़ दो, जो कुछ भी हो रहा है मैं सिर्फ बॉडी ही नहीं हूँ, जो कुछ मेरे आसपास की घटनाएं भी हो रही हैं, मेरे साथ स्थिति परिस्थिति, हम उससे ना रिलेट कर लेते हैं। तो व्हेन यू सी, मेरा तो एक ही अपना जो पर्सनल चल भी रहा है, आई डोंट नो हाउ मच इट विल हेल्प एवरीवन, कि आप अपने आप को सबसे ऊपर उपराम होकर परे से परे वाली स्टेज में बैठ के देखो ना, तो नीचे कुछ भी नहीं है, तो लगता है ये सब कुछ है भी नहीं, कुछ चेंज भी नहीं करना है, क्योंकि ऑटोमेटिक वे में सब कुछ हो रहा है। आई हैव टू जस्ट बी इन माई ओन स्टेज। और होता क्या, देह का मतलब हम सोचते हैं ये शरीर में आ गए। जिस पल मैंने थॉट डाल दी किसी भी सिचुएशन में जो दिख रहा है, जैसे हम कल भी बात कर रहे थे, मुझे अभी भी ये दिखता है, मुझे अभी भी वो दिखता है, दिख रहा है, तो मतलब कुछ भी कहीं पे भी विनाश किसी भी चीज का नहीं होना है। मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, मैं अपनी स्टेज पर हूँ। एक्चुअल में बाबा की मुरलियों में भी एक चीज आता है जिसमें बाबा कहता है यू एंड मी, तुम और मैं सम्मुख। तो उसमें क्या हमें विनाश करना है, क्या सबमर्ज करना है, क्या चेंज होना है, कुछ भी नहीं। अगर आप शीशे में अपने आप को देखते हो, फॉर एग्जाम्पल खड़े हो शीशे के सामने, तो हु बहू वही हो ना, जो आपके आप हो वही शीशे में दिखेगा। तो दैट इज द फीलिंग व्हेन बाबा सेज यू एंड मी दोनों सम्मुख हैं, तो जो बाबा वो मैं, तो हमें कुछ करना नहीं है, सब कुछ ऑटो में ही होना है। आई हैव टू जस्ट स्टे उस चीज पे, मुझे सिर्फ रुकना है। हम अभी क्या कर रहे हैं, अभी ये भी कर लूं पहले, जैसे हम कहते हैं नहीं तैयार हो रहे हैं, तो पहले अपना साड़ी देख लें, फिर अपने बाल देख लें, फिर अपने गाल देख लें, फिर हम ज्वेलरी देख लें। जब ऐसे देख लिया, अगर मैंने ये देख लिया कि मैं तैयार ही हूं, आई एम रेडी, तो क्या देखने की जरूरत पड़ेगी। सेम वे इफ माई स्टेज इज आई एम बाप समान, मैं हूं ही बाबा के समान, जैसा बाबा वैसी मैं। हम दोनों के बीच और कुछ भी नहीं है, कोई देहधारी, कोई आकारी भी नहीं, कोई साकारी भी नहीं, कोई सिचुएशन भी नहीं, नथिंग। उस नथिंगनेस के अंदर फिर क्या दिखता है, इसको भी इमेजिन करके देख लो एक सेकंड के लिए। दिस इज व्हाट आई फील फॉर माई सेल्फ। ओम शांति। ओम शांति। देहधारी समझा तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। आत्मा ब्राह्मण नहीं है, शरीर साथ है तब ही ब्राह्मण फिर देवता। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। आत्मा कोई ब्राह्मण देवता नहीं है। जब शरीर मिला, जब ड्रामा में आए, तो ब्राह्मण देवता शूद्र आदि बनते। अब बाप को याद करने की मेहनत है, सहज योग भी है। बाप कहते हैं सहज ते सहज भी है, और कोई कोई को फिर डिफिकल्ट भी बहुत भासता है, क्योंकि घड़ी घड़ी देह को मैं मान लेती हूँ। मेरी सोच, मेरी समझ, मेरी कमी, मेरी कमजोरी, हाउ स्ट्रोंगली वी से मेरा। और उतनी ही स्ट्रोंगली बाबा कहता है प्लीज बेटा ये वर्ड हटा दो जीवन से। इजीएस्ट वे, इजीएस्ट, ये मेरा वर्ड हटाना। आज सारा दिन बस हटा के देखना। आज कोई बहुत बड़ा सामान, कोई बहुत बड़ी मेहनत कुछ मत करना। बस क्या करना, क्या करेंगे, मेरा शब्द रिमूव करते जाएंगे। दिन भर बहुत एकाग्रता से, मेरी कंघी, मेरे बाल, मेरी आंख, मेरा नाक बहुत मेरा है, मेरा स्किन, मेरा वेट, मेरे बच्चे, मेरी चद्दर। बहुत एकाग्रता से देखना, ये मेरा मेरा जहां जहां है, उसको बस प्यार से तेरा करना, अंडरस्टैंडिंग के साथ कि हाँ सही बात है, अभी शरीर छोड़ दूंगी तो ये चद्दर है, ये कपड़ा है, ये सब कौन लेगा। हाँ, उस अवस्था को जीना कि जिसको जिसको मैंने मैं और मेरा का टैग लगाया, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो वैभव हो, चाहे वो पद हो, माँ बाप भाई बहन सास बहू ससुर ये वो वटेवर,
तो ये जितने पद हो, प्रतिष्ठा हो, पता है मेरा नाम कितना अच्छा है इस दुनिया में। मुझे किस नाम से, मेरे नाम से लोग जानते हैं, मेरे कुल से लोग मुझे जानते हैं। आपको पता है हमारे शहर में मेरे 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 हस्बैंड का कितना नाम है? आपको पता है हमारी एक इज्जत है, हमारा एक रुतबा है, हमारी एक पोजीशन है। इसलिए बाबा ने कहा कोई कोई को बहुत डिफिकल्ट, बहुत भासता है मैं मेरा, घड़ी घड़ी देह अभिमान में आते, देह अभिमान तो बाप को भूल जाते। आप सोच के देखो, शिव पिता इतनी बड़ी अथॉरिटी, इतना कुछ क्रिएट करता, क्रिएटर है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, एवरीथिंग, सृष्टि का, आत्माओं का, ड्रामा का, कभी कहता है मेरा ड्रामा? कभी सुना आपने मेरा ड्रामा बाबा के मुख से? सुना है? एवर हर्ड मेरा ड्रामा? वो खुद भी कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में, अपने मैं कोर्स में से भी अलग। उससे भी अपने आप को निम्न कर देता है, उसको बड़ा बना दिया, खुद को छोटा बना दिया। इनफैक्ट एक सबसे बड़ी बात है, देखो हम बोलते हैं ना मेरा बाबा, बाबा कभी नहीं बोलता। बाबा बोलता है मीठे बच्चे, मीठे बच्चे। मेरे बच्चे बहुत कम हुआ होगा यूज, कभी भी हुआ होगा, लेकिन देखा जाए तो बाबा हमेशा बोलता है मीठे बच्चे। मतलब मेरे बच्चे भी नहीं, मीठे बच्चे। मीन्स उस है बच्चे वाली स्टेज भी, लेकिन उससे भी डिटैच। मेरा शब्द है ही नहीं, सही बात, बाबा की डिक्शनरी में। बाबा की डिक्शनरी में मेरा शब्द नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्रिएशन उनका ड्रामा, उसको भी वो अपना नहीं बोलता, और उल्टा कहता मैं भी इसका, मैं इसमें बंधा हुआ हूँ अपने रोल से। जब मैं और मेरा हटता तो इसी में सबसे बड़ा सुकून, जब हटाते जाते हैं तो कोई तो फिर पहुंचना कहाँ चाहता है, वो बहुत डिफिकल्ट, डरावना है। वो उस सुकून का जो रास्ता है वो बहुत डरावना है, बहुत डिफिकल्ट है। पर सुख भी तो उसी में है। पर पहुंचना कौन चाहता है? जहां बीच में थोड़ा भी सुख मिल गया, रुक तो जाते हैं। अपने कंफर्ट जोन से कौन बाहर आ रहा है? कोई भी नहीं आ रहा। और उसको नाम क्या देते? वी आर बैलेंसिंग। हम बैलेंस बना रहे हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की मेरी हिम्मत नहीं है, और मैं नाम उसको दे रही हूँ बाबा, इसको तो बैलेंस बना रहे हैं ना, सबको देख के चलना पड़ता है ना। घड़ी घड़ी नहीं, दे। और वो भी बात सही है आपकी कि बैलेंस बनाने से बाबा शुरू में कहते भी थे। वो इनिशियल में जब जैसे विरक्ति नहीं आती है, जिसको हम बोलते हैं संन्यास वाली स्टेज आती है, जब हम बाबा के ज्ञान में शुरू शुरू होते हैं, तो लगता है ये भी छोड़ दो, वो भी छोड़ दो। आई थिंक दैट वर्ड वॉज रिक्वायर्ड दैट टाइम। फिर धीरे धीरे समझ जब बढ़ने लगती है, खुलने लगता है, तो वो बदल जाती है वो चीज भी। लेकिन हम अपने मतलब भले के लिए कह लो, या अपनी चीजों को करने के लिए बोलते हैं बाबा ने कहा था बैलेंसिंग करके चलो। वाज आई थिंक फॉर द इनिशियल स्टेज, जब मतलब मेरी अपनी स्टेज होती थी, ये भी दे दो, वो भी दे दो, ये भी छोड़ दो, वो भी छोड़ दो। फिर बाबा कहता है सन्यासी नहीं चाहिए, सब कुछ छोड़ने वाले भी नहीं चाहिए, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करो। लेकिन हम जो पॉइंट पकड़ते हैं अपने फायदे के लिए, उन चीजों को, जैसे आपने कहा था ना एक दिन कि बाबा ने कहा खाने के लिए बोला था दाल और क्या, सॉरी, राइस एंड दही कहीं खा लो, तो सबने पकड़ लिया। वैसे ही शायद हम उन पॉइंट्स को ना, अब भी, आज भी, जब बाबा ने हमारी इतनी एलिवेटेड स्टेज तक हमें पहुंचा दिया है समझा के, तब भी हम इतने नीचे स्टूप डाउन होते हैं कि फिर पकड़ लेते हैं। बाबा ने कहा था ना बैलेंस कर लो। बाबा तो ये तो भी शायद कहता है बैलेंस एक करते तरफ करते हो लो। इतना आगे बढ़ते गए, धीरे धीरे स्टेप्स नहीं बढ़ते नहीं, गए। बढ़ते बैलेंस करते करते, जब देखिए एक आप पटरी पे चल रहे हो, है ना, रेल की पटरी पे चल रहे हो, बैलेंस कर रहे हैं, लेफ्ट राइट, या दो नाव पे पैर सब लगा के चल रहे हो, बैलेंस करो बैलेंस। एक टाइम ऐसा आता है कि बाबा ने भी तो कहा है अब एक तरफ हो लो, क्योंकि डूबेंगे ही डूबेंगे, दो नाव पे पैर रखेंगे। इनिशियल तो इट वाज वेरी इजी कि जैसे आप देखो ना, नाव पे बैठे हो और दूसरी नाव में जाना है, दो नाव को इमेजिन करो। तो ऐसे थोड़ी है कि हम दोनों पैर इकट्ठे उठाते हैं, पहले एक उठाएंगे, उधर रखेंगे, और दूसरे में इधर रखा होता है, चाहे बाहर जमीन पे।
बट इमीडिएटली वी हैव टू बी इन वन वे, या तो बाहर जमीन पे आ जाओ या अंदर वापस चले जाओ, नहीं तो डूबेंगे। आज वो वाली स्टेज है कि बाबा ने बोला बैलेंस करते करते, बट नाउ बी एट वन साइड। वन साइड का मतलब घर छोड़ के नहीं आना है, वो तो सभी को समझ में आ गया होगा प्रैक्टिस से कि छोड़ना क्या है, कैसे छोड़ना। ओम शांति। टाइम तो लगता है ना देही अभिमानी बनने में। ऐसे हो नहीं सकता कि अभी तुम एक रस हो जाओ और बाप की याद स्थायी ठहर जाए, नहीं। जो अभी डिस्कशन हुआ उसी को अब हमने बड़े प्यार से समझा। ऐसा नहीं हो सकता एक ही बार में एक रस हो जाओ। धीरे 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 बैलेंस बनाते बनाते बहुत प्यार से एक पैर, अब जो दो पैर पर चल रहे, दो नाव पर रख के चल रहे थे या दो पटरी से बैलेंस बना रहे थे, अब एक पर धीरे से आ जाओ। पहले कहाँ से आएंगे? पहले मन और बुद्धि से आएंगे, पहले समझ से आएंगे। मन और बुद्धि से यानी संकल्प तो किया, लेकिन अब उस संकल्प की फुल अंडरस्टैंडिंग भी हो गई। माना संकल्प किया कि मुझे किसी और के हाथ का नहीं खाना है, बट नाउ सिर्फ ये नहीं है कि मुझे नहीं खाना है, मुझे उसकी फुल अंडरस्टैंडिंग है। मेरे पास एक्सपीरियंस है कि जब जब किसी और के हाथ का खाया तो अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हलचल, डिसबैलेंस घटित हुआ। इसलिए नाउ आई चूज टू cook myself and eat. So now ये अंडरस्टैंडिंग से मैं खुद बना रही हूँ, नॉट क्योंकि ब्राह्मण को खुद ने बनाना चाहिए, क्योंकि बाबा ने कहा है खुद बना के खाना चाहिए, क्योंकि दीदियों ने कहा है, क्योंकि दादियों ने कहा है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने कहा है, नहीं। क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस हो गया है कि इसके हाथ का खाती तो मेरी स्थिति कैसी होती, और अपने हाथ से बना के मैं खाती तो मेरी स्थिति कैसी होती। दिस इज स्थायी हो जाना, बिकॉज नाउ एक्सपीरियंस भी है और अंडरस्टैंडिंग भी है। अब देर इज नो प्रेशर, देर इज नो कंपल्शन, कोई नियम बना के मेरे हाथ में नहीं पकड़ा दिया। मुझे सुबह की इतनी इतनी पावरफुल वो मिलती है, और शरीरी स्थिति की या बाबा से बात करने की या अपने बातों, अपने चिंतन मनन करने के लिए मुझे सुबह में इतना अच्छा पावरफुल माहौल फील होता है कि नींद खुद ब खुद टूटती है। दिस इज ठहराव। मुझे अलार्म लगा के उठना है, झुटका खा खा करके बैठना है, दिस इज नॉट ठहराव। दिस इज बाबा ने कहा शुरुआत की स्थिति, जब जबरदस्ती करते हैं। पर अब वो ठहराव आ जाना चाहिए, स्थायी, वो ऑटोमेटेड फॉर्म में आ जाना चाहिए। तो धीरे धीरे शांति को जैसे रिएक्शन से करते करते धीरे धीरे चुप में आए, साइलेंस में आए, तो उसमें साइलेंस में अब स्थायी रहना आ गया ना। कुछ भी बात हो रही होती तो हम लोग चुप में, कोई अंदर हलचल नहीं होती, बिल्कुल वहां से न्यारे हो जाते हैं उस बात से कि कोई हमें इफेक्ट नहीं हो रहा। यही आवाज से परे की स्थिति होती है ना, कि बिल्कुल शांत हो गए उस चीज से, चाहे नीचे कितनी भी बात हो रही हो, लेकिन मैं फरिश्ता स्टेज पे हूँ, मैं नीचे से परे। एक ऐसी स्थिति, अब ऐसा लगता है अंदर से, मतलब अब मुझे मुंह से क्या हो सकता है एक्सप्लेन करना ना आ रहा हो, अभी भी आसपास सब बातें हो रही हैं, पर लेकिन एक कल जहाँ गए वहां पे बहुत आवाज था, बहुत शोर था, पर मुझे अंदर से कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ। जैसे अब ऐसे सुकून सा लगता है कि एक चुप, मतलब अगर बाबा ने बोला तो उसमें बहुत सौ सुख, जैसे कहावत है, वो लगती है अब अंदर से। उसमें साइलेंस या कुछ सुख या सुकून सा लगता है कि बाबा ने अगर हमें ये साइलेंस की ओर बढ़ाया है, तो कुछ भी इतनी आवाजें थी पर उसमें नहीं, कुछ
वो नहीं हुआ, ना भारीपन लगा आके क्या है सारा दिन गई या कुछ, मतलब कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उस स्टेज में भी अच्छा मतलब लगा कि मतलब कुछ भी ऐसा अंदर से कोई ना दुख की फीलिंग थी ना सुख की फीलिंग थी, कुछ भी नहीं आ रहा था याद ऐसे। आई यह जाए, एक्सपीरियंस आपका स्वरूप बन गया। कर्मातीत अवस्था को पालें फिर तो शरीर भी रह ना सके। पवित्र आत्मा हल्की हो एकदम शरीर को छोड़ दे। पवित्र आत्मा के साथ अपवित्र शरीर रह ना सके। ऐसे नहीं कि ये दादा कोई पार पहुंच गया है। ये भी कहते हैं याद की बड़ी मेहनत है। देह अभिमान में आने से उल्टा सुल्टा बोलना, लड़ना झगड़ना आदि चलता है। अब हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, फिर आत्मा को कुछ नहीं होगा। देह अभिमान से ही रोला हुआ है। अब तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। अब तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। जैसे देवताएं शीर खंड है, ऐसे तुम्हें भी आपस में बहुत खीर खंड होकर रहना चाहिए। तुम्हें कभी लून पानी नहीं होना चाहिए। तो जो देह अभिमानी मनुष्य है वह उल्टा सुल्टा बोलते लड़ते झगड़ते तुम बच्चों में वह आदत नहीं हो सकती। यहाँ तो तुमको देवता बनने के लिए दैवी गुण धारण करने, कर्मातीत अवस्था को पाना। जानते हो ये शरीर ये दुनिया पुरानी तमो प्रधान है। पुरानी चीज से पुराना संबंध से नफरत करनी पड़ती। देह अभिमान की बातों को छोड़ अपने को आत्मा समझ पाप को याद करना है तो पाप विनाश होंगे। बहुत बच्चे याद में फेल होते हैं, ज्ञान समझाने में बड़े तीखे जाते हैं, परंतु याद की मेहनत बहुत बड़ी है, बड़ा इम्तिहान है। आधा कल्प के पुराने भक्त ही समझ सकते हैं। भक्ति में जो पीछे आए वे इतना समझ नहीं सकेंगे। बाप इस शरीर में आकर कहते हैं मैं हर 5,000 वर्ष बाद आता हूँ। मेरा ड्रामा में पार्ट है और मैं एक ही बार आता हूँ। ये वही संगम युग है, लड़ाई भी सामने खड़ी है। ये ड्रामा है ही 5,000 वर्ष का। कलयुग की आयु अभी 40,000 वर्ष और हो तो वह पता नहीं क्या हो जाए। वह तो कहते हैं भल भगवान भी आ जाए तो भी हम शास्त्रों की राह नहीं छोड़ेंगे। ये भी पता नहीं कि 40,000 वर्ष बाद कौन सा भगवान आएगा। कोई समझते कृष्ण भगवान आएगा। थोड़ा ही आगे चल तुम्हारा नाम बाला होगा, परंतु वह अवस्था होनी चाहिए। आपस में बहुत बहुत प्रेम होना चाहिए। तुम ईश्वरीय संतान हो ना। याद है ना आपस में प्रेम का अर्थ क्या हो रहा है? हम्म शुरुआत में बाबा ने बोला आपस में प्रेम का अर्थ। खुद से क्या है आपस में प्रेम का अर्थ? और बताइए। हम्म ये बोले आपस में प्रेम का अर्थ क्या बताया बाबा ने शुरुआत में? कोई भी नहीं था मुरली से इसकी स्टार्टिंग से। दीदी आपने अपने आप से ही कहा था ना आपने। अपने पास्ट अपने फ्यूचर अपनी हर अवस्था की फुल अंडरस्टैंडिंग से उसका स्वयं में मर्ज हो जाना। आपस में बहुत बहुत प्रेम होना चाहिए। तुम ईश्वरीय संतान हो ना। तुम खुदाई खिदमतगार गाए हुए हो, कहते हो हम बाबा के मददगार हैं पतित भारत को पावन बनाने। बाबा कल्प कल्प हम आत्माभिमानी बन आपकी श्रीमत पर योग बल से अपने विकर्म विनाश करते हैं।
योग बल है साइलेंस बल। साइलेंस बल और साइंस बल में रात दिन का फर्क है। आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। शुरू में कितने बच्चों ने साक्षात्कार किए, पाठ बजाए, आज वो है नहीं, माया खा गई। योग में ना रहने से मैं अपने रियल स्वरूप के एक्सपीरियंस को, अगर उस एक्सपीरियंस के साथ कनेक्टेड नहीं रहती हूँ, बस बाबा 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 करती रहती हूँ, मुझे अपने अशरीरी, निराकार, निर्विकार, निरहंकार, निर्दोष, निर्भय, अविनाशी, अजर, अमर, अभोक्ता, सजग, संपन्न, संपूर्ण, बाप समान अवस्था की अगर एक्सपीरियंस नहीं है, भल कितने साक्षात्कार हो जाए, आप संदेशी बन जाओ, बाबा आपके थ्रू आंसर्स दे, बाबा आपके थ्रू बहुत सुंदर बंधन की क्लास करा दे, आपको माया हप कर जाएगी इफ आपके पास निराकार का एक्सपीरियंस नहीं है। आज है, माया खा जाएगी कल, योग में ना रहने से। जबकि बच्चे जानते हैं भगवान हमको पढ़ाते हैं तो फिर कायदे से पढ़ना चाहिए, नहीं तो बहुत बहुत कम पद पाएंगे, सजाएं भी बहुत खाएंगे। गाते भी है ना, जन्म जन्मांतर का पापी हूँ। वहां सतयुग में तो रावण का राज्य ही नहीं तो विकार का नाम भी कैसे हो सकता। वह संपूर्ण निर्विकारी राज्य, मैं आत्मा संपूर्ण निर्विकारी अवस्था की अधिकारी। कोई विकार आके ये नहीं कह सकता कि वो मेरा है। कोई विकार, कोई कमी, कोई कमजोरी, कोई पास्ट, कोई फ्यूचर, कोई थॉट, कोई भी आकर मुझसे ये कह नहीं पाए कि ये मेरा है, मैं तुम्हारा हूँ। आलस आके ये ना कह पाए मैं तुम्हारा हूँ, तुम आलसी हो, डिसोन। मैं तो सदा ही सजग हूँ, चैतन्य हूँ। कोई आकर नहीं कह सकता, कोई आकर मुझको बरगला नहीं सकता। कोई कमी, कोई कमजोरी, कोई पास्ट, कोई फ्यूचर, कोई एक्शन, कोई रिएक्शन, कुछ भी आकर मुझे बुद्धू नहीं बना सकता। देखो ये तुम हो, खट से उससे डिस्कनेक्ट होना है। माना कोई रिएक्शन हो भी गया, ठीक थे, बहुत सजग थे, बहुत अलर्ट थे, एक रिएक्शन हो गया एक पल के लिए, फट से डिस्कनेक्ट, दिस इज नॉट मी, आई डिसोन। मैं अभोक्ता, मैं अभोक्ता, मैं अभोक्ता, उस भोगना को स्वीकार नहीं करेंगे। इस पल हम पर वार बस यही चल रहा है। ये सारे विकार, ये सारे तत्व, ये सारी ड्रामा के डायलॉग्स, सोच, विचार, समझ, एक्सपीरियंसेस सब आके मुझे कहते हैं मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा। चारों ओर सुनो इस आवाज को, एवरीथिंग इज कमिंग एंड से मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा। आपको बस ये अटेंशन कि लाख 24 घंटे का शोर हो, ये तुम हो, ये तुम हो, ये पापी तुम हो, ये खामी तुम हो, मैं उससे नहीं सुन रहा, सुनते हुए नहीं सुन रहा, देखते हुए नहीं देख रहा, मैं अभोक्ता, संपूर्ण निर्विकारी। वह रामराज, ये रावण राज, इस समय सब तमो प्रधान है। हर एक बच्चे को अपनी स्थिति की जांच करनी चाहिए कि हम बाप की याद में कितना समय रह सकते हैं, दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं। मुख्य बात अंदर देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, हमारा खान पान कैसा है, सारे दिन में कोई फालतू बात, वो झूठ तो नहीं बोलते, शरीर निर्वाह भी झूठ आदि बोलना पड़ता है ना।
फिर मनुष्य धर्माऊ निकालते हैं तो पाप हल्का हो जाए, अच्छा कर्म करते हैं तो उसका भी रिटर्न मिलता है। कोई ने हॉस्पिटल बनवाया तो अगले जन्म में अच्छी हेल्थ मिलेगी, कॉलेज बनवाया तो अच्छा पढ़ेंगे, पर पाप नहीं कटते उससे। ये आज की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बहुत बच्चे बाबा के घर में खूब धन धन दे देकर सोचते हमारा हो गया, हमारा कुछ तो निपटा। सॉरी, आज बाबा ने क्लियर कह दिया, कॉलेज बनवाओगे तो अच्छे पढ़ोगे, हॉस्पिटल बनवाओगे अच्छी हेल्थ मिल जाएगी। पाप का प्रायश्चित, उसके लिए फिर गंगा स्नान करने जाते। बाकी जो धन दान करते तो उसका दूसरे जन्म में धन मिल जाता है। पाप नहीं करते, पाप करते हैं अशरीर, डिसोन करके, बाबा को ओन करके, गुणों को ओन करके, शक्तियों को ओन करके। ओनरशिप गुणों शक्तियों, दैवी गुणों दैवी शक्तियों, विशेषताओं, बाबा के महावाक्यों, बाबा के एक एक पॉइंट को ओन करना, बाकी सब डिसोन करना, तब पाप करते। क्योंकि वो तो है धन की लेन देन, मैंने बाबा के घर में दिया, दैट इज धन की लेन देन। ईश्वर अर्थ दिया, ईश्वर ने काल के लिए दे दिया। यहाँ तो तुमको पावन बनना है, सिवाय बाप की याद के पावन नहीं बन सकते। बाबा के घर में धन दिया तो अपने धन को पावन कर लिया, बाबा के घर में तन दिया तो तन को पावन करा। सर्व संबंध बाबा से मिला निभा रहे, उसमें सब में बाबा को फिट किया तो जन को पावन किया। अच्छे अच्छे थॉट्स, अच्छे अच्छे थॉट्स की पालना, अच्छे अच्छे थॉट्स में रहना, दुआ देना, शुभ भावना करना, शुभ कामना करना, ये मन को पावन किया। आत्मा पावन कब होती? अशरीरी, साइलेंस से आत्मा पावन। क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है? आत्मा कैसे पावन होती है? क्लियर है बिल्कुल। हाँ जी जी बाबा, बाबा। वेरी क्लियर। धन देते हो धन पावन करते हो, तन देते हो तन पावन करते हो, सर्व संबंध निभाते हो जन पावन करते हो, अच्छे अच्छे थॉट्स क्रिएट करते हो, दुआ देते हो तो मन पावन करते हो। आत्मा पावन होती साइलेंस, बाबा की याद, साइलेंस। तभी बाबा कहते हैं आत्मा का धर्म तो शांति। तो धर्म से पावन होते हैं ना। पावन किससे होते हैं? धर्म से होते हैं ना। और कोई उपाय नहीं। पावन फिर पतित दुनिया में थोड़े ही रहेंगे, वे ईश्वर अर्थ करते हैं इनडायरेक्ट। अभी तो ईश्वर कहते हैं मैं सम्मुख आया हूँ पावन बनाने, मैं तो दाता हूँ, मुझे तुम देते हो तो मैं रिटर्न में देता हूँ। मैं थोड़े ही अपने पास रखूंगा, तुम बच्चों के लिए ही मकान आदि बनाए हैं। सन्यासी लोग तो अपने लिए बड़े बड़े महल आदि बनाते हैं, यहाँ शिव बाबा अपने लिए तो कुछ नहीं बनाते। कहते हैं इसका रिटर्न तुमको 21 जन्म के लिए नई दुनिया में मिलेगा, क्योंकि तुम सम्मुख लेन देन करते हो। पैसा जो देते हो वो तुम्हारे ही काम में लगता है। भक्ति मार्ग में भी दाता हूँ, अभी भी दाता हूँ, तुम मुझे कुछ नहीं दे रहे हो। वह है इनडायरेक्ट, ये है डायरेक्ट। बाबा तो कह देते जो कुछ है उसे जाकर सेंटर खोलो, औरों का कल्याण करो। मैं भी तो सेंटर खोलता हूँ ना, बच्चों का दिया हुआ है, बच्चों की ही मदद में लगा देता हूँ। मैं थोड़े ही अपने साथ पैसा ले आता हूँ, मैं तो आकर इनमें प्रवेश करता हूँ, इनके द्वारा कर्तव्य कराता हूँ। मुझे तो स्वर्ग में आना नहीं है, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। मैं तो अभोक्ता, और इस पर मैं बाप समान। संगम युग में मैं बाप समान का रोल प्ले कर रहा, तो मैं भी अभोक्ता, कुछ भी नहीं लेता हूँ। ऐसे भी नहीं कहता हूँ पाँव पड़ो, हम तो तुम बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। यह भी तुम जानते हो, वही माता पिता बंधु सखा सब कुछ है, सो भी निराकार है, आकार में नहीं है। तुम कोई गुरु को कब
तो हमें वो माता पिता नहीं कहेंगे, गुरु को गुरु, टीचर को टीचर कहेंगे। इनको माता पिता कहते हो। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प एक ही बार आता हूँ। तुम ही 12 मास बाद जयंती मनाते हो, परंतु शिव बाबा कब आया, क्या किया, ये किसी को भी पता नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी ऑक्यूपेशन का पता नहीं है, क्योंकि ऊपर में शिव का चित्र उड़ा दिया। नहीं तो शिव बाबा करण करावन आ रहे हैं, ब्रह्मा द्वारा कराते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो, कैसे आकर प्रवेश कर और करके दिखाते हैं। गोया खुद कहते हैं तुम भी ऐसे करो। एक तो अच्छी रीति पढ़ो, बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो, जैसे इनकी आत्मा कहती है। ये भी कहते हैं मैं बाबा को याद करता हूँ। बाबा भी जैसे साथ में तुम्हारी बुद्धि में है। हम नई दुनिया के मालिक बनने वाले हैं, तो चाल चलन खान पान आदि सब बदलना है, विकारों को छोड़ना है, सुधरना तो है। जैसे जैसे सुधरेंगे फिर शरीर छोड़ेंगे तो उच्च कुल में जन्म लेंगे। नंबरवार कुल में भी होते हैं, यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे कुल होंगे होते हैं। 4-5 भाई सब आपस में इकट्ठे रहते हैं, झगड़ा नहीं करते। अभी तुम बच्चे जानते हो हम अमर लोक में जाते हैं, जहाँ काल नहीं खाता। डर की कोई बात नहीं, यहाँ तो दिन प्रतिदिन डर बढ़ता जाएगा, बाहर निकल नहीं सकेंगे। ये भी जानते हैं ये पढ़ाई फोटो में कोई ही पढ़ेंगे। कोई तो अच्छी रीति समझते लिखते भी हैं बहुत अच्छा, ऐसे बच्चे भी आएंगे जरूर। राजधानी तो स्थापन होनी है, बाकी थोड़ा टाइम बचा है। बाप उन पुरुषार्थी बच्चों की बहुत बहुत महिमा करते हैं, जो याद की यात्रा में तीखी दौड़ी लगाने वाले। मुख्य है याद की बात, इससे पुराना हिसाब चुकतू होते हैं। कोई कोई बच्चे बाबा को लिखते हैं, बाबा हम इतने घंटे रोज याद करता हूँ। तो बाबा भी समझते हैं ये बहुत पुरुषार्थी है, पुरुषार्थ तो करना है ना। इसलिए बाप कहते हैं आपस में कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। यह तो जानवरों का काम है लड़ना झगड़ना, यह है देह अभिमान। बाप का नाम बदनाम कर देंगे। बाप के लिए ही कहा जाता है सदगुरु का निंदक ठोर ना पाए। अब साधुओं ने अपने लिए कह दिया, तो माताएं उनसे बहुत डरती हैं कि कोई श्राप ना मिल जाए। अभी तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे, सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे। कहते हो हम इस पाठशाला में आते हैं श्री लक्ष्मी नारायण का पद पाने लिए, और कहाँ ऐसे कहते नहीं है। अभी हम जाते हैं अपने घर, इसमें याद का पुरुषार्थ ही मुख्य है। आधा कल्प याद नहीं किया, अब एक ही जन्म में याद करना है, ये है मेहनत। याद करना है, दैवी गुण धारण करना है। कोई पाप कर्म किया तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। पुरुषार्थ करना है अपनी उन्नति के लिए। आत्मा ही शरीर द्वारा पढ़कर बैरिस्टर व सर्जन आदि बनती है। ये लक्ष्मी नारायण पद तो बहुत ऊंचा है ना, आगे चल तुमको साक्षात्कार बहुत होंगे। तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी। कल पहले भी ये ज्ञान तुमको सुनाया था, फिर तुमको सुनाते हैं, तुम सुनकर पद पाते हो। फिर यह ज्ञान ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। बाकी ये शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के। अच्छा, मीठे मीठे से खिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों रूहानी पिता बाप माता बाप दादा की याद प्यार नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अंदर अपनी जांच करनी है। हम बाप की याद में कितना समय रहते, दैवी गुण कहाँ तक धारण किए, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं का अर्थ क्या है बताइए। इसको मैं अपना तो नहीं मान रही हूँ, किसी भी कमजोरी को या किसी भी विशेषता को मैं अपना तो नहीं समझ रही हूँ कि ये मेरा है। यस, किसी भी अवगुण को मैं ये तो नहीं कहती कि वो मेरा। और कहाँ तक मैं दैवी गुणों को अपना मान के चलती हूँ, दिस इज मी। कोई डाउट भी नहीं। राजेश भाई जी। क्लियर।
क्लियर। किसी अवगुण को मैं मेरा मानती हूँ, कहाँ तक? और सारे देवी गुणों को कहाँ तक मैं मेरा मानती हूँ? ये है धारण करना या नहीं धारण करना। हमारा खान पान चाल चलन और रॉयल है। रॉयल्टी का भी अर्थ समझ। दीदी, जैसे कि कार्य अवस्था में गुण और अवगुण दोनों से हम आपकी आवाज चली गई, क्या बोल रहे हैं आप? ओम शांति। आपकी आवाज चली गई दीपात्मा। हम्म। दीदी, मेरा आवाज आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है। सॉरी दीदी, पता ही नहीं चला सेंटर वाली दीदी का फोन आ गया तो समझ ही नहीं आया मैं इधर बात करूं। तो मैं ये बोल रही थी कि निराकारी अवस्था में गुण और विशेषता से अपन अलग हैं, और जैसे आप कह रहे हैं ना दैवी गुण अपना लगने लगे, तो जैसे हल्कापन है या सफरिंग का इतना फील ना होना, इसको फरिश्ता स्वरूप कहेंगे? फरिश्ता स्वरूप अभी भी क्लियर थोड़ा कम है। हल्कापन इस इसको मन और बुद्धि जितनी हल्की है, बोझ नहीं है वहां कोई। वहां एक बहुत लाइटनेस है। कर्म अकर्म विकर्म दुनियादारी सब के बीच में मैं बहुत हल्का हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये सब मैं नहीं हूँ। ये सब स्वतः हो रहा है। आई एम जस्ट प्रेजेंट ओवर हियर। मेरी प्रेजेंस इज ओनली निराकार। कोई आकार को मैंने स्वीकार नहीं करा हुआ है। आई एम लाइट वेर एवर आई एम। ये हो जाए तो मैं लाइट हो जाऊंगी, वो हो जाए तो मैं लाइट हो जाऊंगी, मैं हो जाऊंगी, मैं बनूंगी, मुझे हो जाना चाहिए। ये सब भार है। पर अंडरस्टैंडिंग ऐसे अंदर फ्लो करने लगी है, एक्सपीरियंस ऐसे अंदर फ्लो करने लगा है कि सब अपने आप छूट रहा है और मैं बहुत लाइट फील करती हूँ। मेरे पास किसी भी कर्म का बोझ नहीं, पुरुषार्थ भी बोझ नहीं है। हो रहा है क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बहुत डेवलप हो रही है कि मैं आत्मा हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं निराकार हूँ, निर्विकार हूँ, अहंकार हूँ, अशरीरी हूँ, अभोक्ता हूँ। इन सारे वर्ड्स का एक्सपीरियंस इतना गहरा होता जा रहा है दैट वेर एवर आई एम वेरी लाइट। समय के अनुसार लाइट और हेवी नहीं हो रही हूँ, परिस्थिति के अनुसार लाइट और हेवी नहीं हो रही हूँ, ड्रामा अनुसार लाइट और हेवी नहीं हो रही हूँ। योग कर रही लाइट हूँ, कर्म में आगे हेवी हो गई, ऐसी स्थिति नहीं है। पढ़ाई कर रही लाइट हूँ, पढ़ाई से बाहर आई हेवी हो गई, नहीं। दिस इज फरिश्ता। ऐसी अंडरस्टैंडिंग बहने लग पड़ी है अंदर कि जो है जहां है जैसा है, आई एम जस्ट लाइट। बोझ नहीं। फालतू बातें तो नहीं करते, झूठ तो नहीं बोलते। याद का चार्ट बढ़ाने के लिए अभ्यास में आत्मा, सब भाई भाई एक जैसे, एक ही घर को बिलोंग करते, एक ही माता पिता को बिलोंग करते, एक ही कुल को बिलोंग करते। वी ऑल आर इनोसेंट बीइंग्स। वी ऑल आर इनोसेंट बीइंग्स। देह अभिमान से दूर रहना, अपनी एक रस स्थिति जमाने, इसके लिए टाइम देना है। जैसे कल एक आत्मा शेयर कर रही थी कि जैसे हमने पहलगांव का सुना, अंदर मुझे निर्दोष भाव की महसूसता हो रही थी।
अंदर कोई हलचल नहीं हो रही थी, अंदर कोई गुस्सा नहीं आ रहा था, अंदर कोई घृणा उत्पन्न नहीं हो रही थी। दिस इज प्रैक्टिस का इफेक्ट, अभ्यास का फल। अपनी एक स्थिति जमाने के लिए टाइम देना है, वर्क करना है। वर्क मतलब शांत होना है। वरदान, पांचों तत्वों और पांचों विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले मायाजीत स्वराज्य अधिकारी भव। जैसे सतयुग में विश्व महाराजा व विश्व महारानी की रजाई ड्रेस के पीछे दास दासियां उठाते हैं, ऐसे संगम युग पर आप बच्चे मायाजीत स्वराज्य अधिकारी की स्टेज पर जब बैठे होते हो, टाइटल्स रूपी ड्रेस से सजे सजाए होते हो, तो पांच विकार और पांच तत्व आपकी ड्रेस को पीछे से उठाते अर्थात अधीन होकर चलेंगे। इसके लिए दृढ़ संकल्प की बेल्ट से टाइटल्स की ड्रेस को टाइट करो। मैं हूँ, टाइटल्स की ड्रेस को टाइट कर। मैं हूँ, बनूंगी, होना चाहिए नहीं, मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है, मैं हूँ शांत। भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर बाप के साथ रहो, तो ये विकार व तत्व परिवर्तन हो सहयोगी हो जाएंगे, सेवाधारी हो जाएंगे। स्लोगन, जिन गुणों और शक्तियों का वर्णन करते हो उनके अनुभव में खो जाओ। खो जाओ यानी वो स्वरूप ले ले। अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। मैं हूं ही संपन्न व संपूर्ण, इसकी अनुभूति, इसकी अनुभूति। अव्यक्त सारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। स्वयं को बाप के साथ कंबाइंड समझने से विनाशी साथी बनाने का संकल्प समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सर्वशक्तिवान साथी है। जैसे सूर्य के आगे अंधकार ठहर नहीं सकता, वैसे सर्वशक्तिवान के आगे माया का कोई भी व्यर्थ संकल्प ठहर नहीं सकता। कोई भी दुश्मन वार करने के पहले अकेला बनाता, इसलिए कभी अकेले नहीं बनो। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू संगठन, तेरा तुझको अर्पण बाबा। ओम शांति। थैंक यू।